तो जो न्यूज़ में आप लोग सुन रहे हो वो सच है। जी हाँ, बसंती ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं ललित, लकी और लाला जी के ऊपर, ये न्यूज़ आपको सही में सुनाई दे रही है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, ज़रूरी है। मैं कुछ चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के बीच में रखूँगी। मैं यहाँ पर किसी का फेवर लेने नहीं आई हूँ, ना ही पर्सनली इन दोनों को मैं जानती हूँ। जितना मैंने देखा है, परखा है, उसी आधार पे सुबह से ही ये सब चीज़ें सुबह से नहीं, 2-3 दिन से जब से लड़ाई झगड़ा हुआ तब से चल रही हैं। अभी जो लाला जी के तरफ से, अनीता जी के तरफ से एफआईआर दर्ज हुआ था बसंती के ऊपर, आपने ये वीडियो तो देखा होगा। बसंती ने बताया कि जो बच्ची वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, गोल्डी, उसको भी थाने तक घसीटा गया है लाला जी के द्वारा, अनीता जी के द्वारा। मतलब पूरा परिवार मिलके गोल्डी तक को लिखवाया है वहाँ पर नाम। ये चीज़ें तो आपने सुनी होंगी, है ना। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं पहले बसंती के बारे में बताऊंगी कि सबसे पहला कदम किसने उठाया एफआईआर का। ललाइन लाला जी ने, यानी कि अनीता जी का परिवार, पूरी फैमिली को बसंती के लिखवाया गया। यहाँ तक कि चलो भाई को लिखवा दिया गया, बसंती की पूरी रिलेशन जो मायके की है उन सबों का भी नाम लिखाया गया। जो बसंती के घर अभी तक आए तक नहीं है, बसंती का घर तक नहीं देखे हैं, उन रिश्तेदारों का भी नाम लिखवाया गया है अनीता जी की फैमिली के तरफ से। आप लोग एक एक पॉइंट समझना। बसंती के बहनों तक को लिखवाया गया, बहनोई तक को लिखवाया गया। जो रिश्तेदार नहीं देखे हैं आज तक बसंती का घर, उन तक को दिखवाया गया है कि सारे रिश्तेदारों ने मिलकर अनीता जी को और लाला जी को मारा है। आपने बसंती को परेशान होते हुए देखा होगा कि हम लोग जा रहे हैं थाने, क्या होता है क्या नहीं। यहाँ तक कि बूढ़े दादाजी को भी परेशान कर दिया गया, थाने तक घसीट लिया गया। अब आप लोग फैसला करना वीडियो देखने के बाद कि कौन सही है कौन गलत है। मैं यहाँ पर बस पॉइंट समझा रही हूँ, ना ही किसी का फेवर लेना है, ना ही किसी का यहाँ पर मैं सपोर्ट कर रही हूँ। अब बात आती है आज के वीडियो की। इन्होंने टाइटल डाला है कि इससे गिरी हुई औरत तो कोई हो ही नहीं सकती, राइट। अनीता जी के बच्चों ने बोला भी है वीडियो में, उसने उसके हाथ में तो चोट का भी निशान नहीं है, अभी खेत में काम करके आई। ये बसंती के संस्कार है अपने बच्चों के। अनीता जी के संस्कार हैं अपने बच्चों के लिए, है ना। बच्चे किस तरह से, किस लेवल तक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं अपने बड़ों के लिए। चलो, मारा वहां तक मैंने बसंती को मान लिया कि वो गलत है। आज बसंती ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उस पे भी मैं बोलूँगी कि बसंती ने गलत लगाए हैं। बसंती ने एफआईआर दर्ज करवाई है क्योंकि अपने अगेंस्ट में कुछ लिखवाना था। ये लोगों ने तो एफआईआर लिखवा दिया था बसंती के पूरे रिश्तेदार को, बसंती को। तो अब बसंती को अपने जवाब में देना था वहाँ पर थाने में। तो जवाब में बसंती ने लिखवाया है कि हमारे कपड़े उतारने तक की बात बोली गई। जो अनीता जी के बच्चे हैं और अनीता जी का परिवार है, उन्होंने बोला कि इसके कपड़े उतार के इसको मारना चाहिए, इसको नंगा करना चाहिए, बल्कि करना ही नहीं चाहिए, इन्होंने मेरे कपड़े उतार कर मुझे मारा भी है। इस तरह से बसंती ने अपने तरफ से ये प्रूफ दिया है, मतलब थाने में जो भी जवाब देना था दिया है। उसके बाद ये लोगों का जो खौलता हुआ खून है, गरम हुआ खून है, वो आग बबूला हो गए और वीडियो बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट किया। बसंती को गंदा औरत बोला, झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है। आप लोग बताओ, बसंती ने तो गलत किया कि झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। भाई, उसके सपोर्ट में ना उसका हस्बैंड है, अभी बच्चा भी छोटा है, एक बूढ़े ससुर जी हैं, किसी काम के नहीं हैं। वो अपने बचाव में जो समझ में आया उसने एफआईआर में लिख दिया, जवाब में दे दिया। क्योंकि इन्होंने बोला था कि बसंती के परिवार वालों ने
लाला और ललाइन को मारा है, अनीता जी को और लाला जी को मारा है। तो इसने उस जवाब में बोला कि मेरे ये लोग कपड़े फाड़ रहे थे, कपड़े फाड़ कर मार रहे थे, इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी इज्जत बचाने के लिए मेरे परिवार ने ऐसा कदम उठाया। मेरे ख्याल से मैं जान नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसा अगर बसंती ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है तो अब ये बताइए कि इन्हीं लोगों ने सबसे पहला कदम उठाया, उसके उन रिश्तेदारों का भी नाम लिखवाया जो आज तक आए तक नहीं है। क्या ये सही है? उन रिश्तेदारों को नाम लिखवाया जिससे इनकी लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। क्या ये सही है? ये जो तनक तनक के, उड़ उड़ के, कूद कूद के लकी और जो अंजलि है, पीछे बैक कैमरे से अंजलि बोल रही है, लकी है, ललित है, और यहाँ तक छोड़ो, जो आज तक बहू बुरी थी, आज वो बहू तुलसी माला निकाल कर झूठ बोलना पड़े तो हम बोलेंगे। 2 दिन से मैं देख रही हूँ तुलसी माला उन्होंने गले में नहीं पहना है और बेतहासा मतलब अपने परिवार के लिए वीडियो बनाकर डाल रही हैं बहू रानी। तुलसी माला कहाँ गई? क्योंकि तुलसी माला पहनने में बहुत सारी चीज़ों को पालन करना पड़ता है, झूठ तक नहीं बोलना पड़ता है। तुलसी माला ऐसे ही नहीं पहना जाता है। तो ये कौन सा धर्म हुआ कि आपको झूठ बोलना है तो तुलसी माला निकाल दो, और झूठ बोलना बंद हो जाना है तो तुलसी माला पहन लो। ये ढोंग का जो धर्म रचा के रखे हैं, भक्ति का धर्म रचा के रखे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे रिएक्शन देना चाहिए एक्चुअल में। कि लोगों को जो गुमराह करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं अपने वीडियो के जरिए कि भैया मैं धर्म के राह पे चल रही हूँ, तुलसी माला पहनी हूँ, न मीट खाती हूँ, न मछली खाती हूँ, न झूठ बोलती हूँ। और जब झूठ बोलना रहे, मीट मछली खाना रहे, तो तुलसी माला झट से निकाल कर रख दो। ये ढोंग रचाना बंद कर दो आप, है ना। तो सारे लोग बसंती को बदनाम करने पे, बसंती को तोड़ने के लिए ये लोग लगे थे। उसके फैमिली तक को नाम लिखवाया, चलो ठीक है, उसके भाइयों ने हाथ उठाया, उसको एफआईआर लिखवा देते। लेकिन बसंती के आगे न पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो तुमने इस हद तक उसको तोड़ने के लिए गलत कदम उठाया। तो क्या बसंती अपने बचाव में अगर इनके ऊपर एलिगेशन लगाई तो ये क्या सही नहीं है? मुझे आप लोग बताइएगा इस जवाब में। बेशक बसंती ने गलत लिखवाया है, कपड़े फाड़े हैं, कपड़े फाड़ कर इन्होंने मारा है, ये गलत है। लेकिन वो अपने बचाव में, अगर आप लोग सोचिए कि अगर ये नहीं लिखवाती तो इन लोगों ने जो एफआईआर में लिखवाया है बसंती के ऊपर कि इनके परिवार ने मारा है, ये मारा है, और सबसे पहली कदम मारपीट की लाला और ललाइन नहीं किया था, क्योंकि जो बसंती के हिस्से आया है ज़मीन उसको भी हड़पना चाहते हैं। जहाँ पर दादाजी सोते हैं उस रूम को, उस एरिया को ये लोग लेना चाहते हैं। सामान उठाए फेंके ये लोग शुरुआत किए। अगर बचाव में बसंती के भाइयों ने आकर हाथ ही उठा दिया तो मेरे ख्याल से गलत नहीं है। अगर अपनी रक्षा के लिए अगर आपको हथियार उठाना पड़े तो वो कोई पाप नहीं है, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अपने बचाव के लिए, अपनी बहन के बचाव के लिए इन्होंने हाथ ही उठा दिया तो क्या जाता है। बसंती ने जो चीज़ें लिखवाई हैं बेशक गलत है, अगर ये नहीं लिखवाती तो क्या उसको न्याय मिलता? क्या उसकी पुलिस सुनवाई करती? मुझे आप लोगों से ये जवाब चाहिए। जो ये लोग उड़ उड़ के, कूद कूद के वीडियो बना के डाल रहे हैं, बेशक गलत है। ये बसंती से उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि बसंती से ये उम्मीद नहीं थी, गिरी हुई औरत है, आज उसके पीछे कोई नहीं है स्टैंड लेने वाला। अगर वो ये कदम न उठाए तो वो उसी का हाल है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। और ये लोग सारे लोग मिलके उसको तोड़ने पे लगे हुए हैं, क्योंकि उसके हस्बैंड नहीं है, उसको यहाँ से भगाना चाहते हैं। क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या वो औरत नहीं है? चुपचाप वो अपने परिवार को दिखा रही थी। इनको खुन्नस क्या है मैं आप लोगों से बताती हूँ। अनीता जी को, अनीता जी के परिवार को, कि बसंती ससुर को दिखाकर, उनकी दवा करवा कर लोगों से हमको गालियाँ खिलवा रही है, सब्सक्राइबरों से गालियाँ खिलवा रही है। यही खुन्नस आकर इन्होंने झगड़े के जरिए उतारा, और जब उतारा तो मुंह की खानी पड़ी। भाइयों ने इनको मारा, और जब मारा तो इन्होंने चट
तुरंत आओ देखा न ताओ एफआईआर कर दिया, और जब एफआईआर कर दिया तो उससे दुगुना उनके ऊपर ये चीज़ें हो आरोप लग गई, तो अब ये आग बबूला हो गए। अब इन्होंने सीसीटीवी कैमरे तक को खंगाल के दिखाया है कि उस दिन क्या हुआ। कि अरे यहाँ पर जनता को दिखाकर क्या होगा, देखकर ही क्या करेगी जनता, देख कर ही क्या करेगी। वो सीसीटीवी कैमरे में जो भी फुटेज है वो देखकर क्या करेगी जनता, तुमको 10 गालियां देगी, उनको 10 गालियां देगी, जनता मजा लेगी। असली न्याय तो कोर्ट कचहरी में होता है, वहां लेकर जाओ। तो इन लोगों का कहना है कि आग की तरफ फैला दो, बसंती कितनी गिरी हुई है। आप लोग तय करिए कौन